साहब, जो अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नतायज सामने आए हैं उसके मुताबिक हमारे नुमाइंदगान ये दावा कर रहे हैं कि जी नून लीग को लीड हासिल है। ये बताएं कि जीत और हार की सूरत में ये क्या पैगाम होगा आज का इलेक्शन? देखिए मैडम शेख, कोई पैगाम नहीं होगा। ये नून लीग की अपनी सीट थी, वो दोबारा जीत जाएगी बस। अच्छा, तो वो जो दावे वादे और बयानिए की सारी जंग थी वो कहाँ जाएगी फिर? नहीं, कोई बयानिया नहीं। इसको नून लीग वाले अपना बयानिया कहेंगे, तरीके इंसाफ वाले कहेंगे कि वो उनकी अपनी सीट थी। ये इसमें कौन सा बयानिया है? ये यहाँ बयानिया तो तब हो ना कि यहाँ हम तो इस दफा जीतेंगे, और सारा तो झगड़ा ही यही था जो कह रहे थे कि रीपोल करवाएं पूरे हल्के में या नहीं करवाएं। मैडम शेख, असजद मल्ली से आप सवाल का जवाब नहीं ले रही, मैं तो अपनी राय दे रहा हूं। और मैं कहना ये चाह रहा था सिर्फ कि ये कोई बयानिए की जंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सेंट्रल पंजाब है, मुस्लिम लीग का गढ़ है, 6 मरतबा जीत चुकी है। यहाँ उन्होंने ही जीतना था, हमदर्दी का वोट है और वो जीतना चाहिए। हतमी नताइज नहीं आए हैं तो हम अभी ये नहीं कह सकते किसने जीतना था। मुनीब फारूक की जानिब जाएंगे। मुनीब, ये बताइएगा कि आज जिस ओवरऑल माहौल में इलेक्शन हुआ, ये पहले वाले जो इलेक्शन था डस्का में, उससे निस्बतन माहौल में बेहतर दिखाई दिया आपको? क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखिए, माहौल तो यकीनी तौर पर बेहतर था। आज सारा दिन जो पोलिंग का अमल रहा है उस हवाले से जो ओवरऑल फील थी वो यही थी, जब हमने प्रोग्राम भी वहां से किया, कि पीएमएलएन ही डोमिनेट कर रही थी। लेकिन क्योंकि बड़ा क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन रहा है, पिछली दफा भी जब पोलिंग हुई दोनों अतराफ से, तो ये सेफ नहीं था ये कहना कि कोई एक पार्टी जीतेगी। लेकिन ओवरऑल जो सेंस, जब आप लोगों से मिलते हैं फिरते हैं उस हल्के के अंदर, तो जो सेंस उस वक्त मिल रही थी वो यही कि लोग हुकूमत से कोई इतने खुश भी नहीं है, इनकम्बेंसी फैक्टर है। लेकिन ये जरूर बात थी कि पीटीआई के जो कैंडिडेट थे अली अर्शद मल्ली साहब, वो अभी तक उस वक्त तक बड़े कॉन्फिडेंट थे। अभी भी क्योंकि मुकम्मल नतीजा हमारे सामने नहीं आया तो हमको डेफिनेटिव बात नहीं कर सकते। लेकिन जो अभी ट्रेंड नजर आ रहा है और जितनी गैर सरकारी और गैर हतमी नतायज के मुताबिक जितनी लीड नजर आ रही है, मुश्किल लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो इस लीड को कवर कर पाए। लेकिन ये शायद उस चीज को कंफर्म करती है, जो सेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि हमें मिल रही थी जब हमने वहां से प्रोग्राम किया। और ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट है मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा अगर वो ये इंतखाब जीत पाते हैं मुकम्मल तौर पर फेयर एंड स्क्वायर। और पीटीआई के लिए एक और बहुत बड़ा धचका होगा उनके लिए, हुकूमत के लिए, कि अगर इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद यहाँ तक कि ये भी अनाउंस कर दिया गया कि अगर अली अर्शद मल्ली साहब जीतते हैं तो वो वफाकी वजीर बन जाएंगे। और 1 अरब रुपए का पैकेज, याद रखिए, शहर के लिए ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है गवर्नमेंट कि अगर मल्ली साहब जीत गए तो 1 अरब रुपया डस्का शहर के ऊपर लगा दिया जाएगा डेवलपमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज के ऊपर। तो इस सब के बावजूद अगर गवर्नमेंट हार जाती है आज का इलेक्शन और पीटीआई ये इलेक्शन हार जाती है तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इनफैक्ट वो जो तमाम एक लिस्ट बन रही थी कि जो बाई इलेक्शंस लूज किए हैं पीटीआई ने, उसके अंदर ये एक और ऐड हो जाएगा और हुकूमत को हजीमत का सामना करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के लिए ये रिलीफ इसलिए होगा क्योंकि जो पीडीएम के अंदर हुआ है और जिस तरह से मुस्लिम लीग नून इस्तेमाल हुई है पीडीएम के अंदर, उसने खुद को इस्तेमाल करवाया है। उसके बाद पीएमएलएन को अपनी इंतखाबी ताकत को साबित करने के लिए ये दोबारा बताना जरूरी है कि वो स्टैंड अलोन भी एज अ पॉलिटिकल पार्टी बहुत स्ट्रांग है, उसका वोटर इंटैक्ट है, उसका सपोर्टर इंटैक्ट है और वो बड़े इंट्रेंच्ड हैं। बहुत हद तक वो अपने हलकों के अंदर बहुत हद तक वो मजबूत हैं। लेकिन क्योंकि हतमी नतायज हमारे सामने अभी तक नहीं आए तो हमको बात नहीं कर सकते। लेकिन जो ट्रेंड आप बता रहे हैं और जो जियो रिपोर्ट कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि शायद मुश्किल होगा अली अर्शद मल्ली साहब के लिए, जो अब तक गैर सरकारी गैर हतमी नतायज हमारे सामने है, कि वो इस गैप को ब्रिज कर सके। ठीक है जी। हामिद मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया इसी दौरान।